हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपने एलटी ग्रेड जीआईसी और लेक्चरर के सिलेबस के क्रम में आज प्रोवर्ब्स को हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। तो प्रोवर्ब्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने 75 प्रोवर्ब्स करे थे, आज उसी के आगे चलेंगे। तो क्विकली हम लोग यहाँ पर आते हैं। और आज का टारगेट है एटलीस्ट हम 100 कोशिश करेंगे कि 100 प्रोवर्ब्स आपको करा करके तभी हम जो है क्लास को एंड करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि यू ऑल मस्ट ज्वाइन ऑन टाइम। ज्वाइन टाइम पर आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लिया करिए। हाँ, आपकी क्लासेस जो 5 बजे वाली थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लास आपकी नहीं होगी, वो क्लास भी आपकी होगी। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोवर्ब्स को हम आगे बढ़ाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सब लोग बचपन से कछुआ और खरगोश वाली कहानी पढ़ते आए हैं, जिसमें हमें ये प्रोवर्ब मिलता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अर्थात आप जो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चे आ भी रहे हैं। श्वेता हैं, राजेश हैं, गुड इवनिंग। जयश्री आ गई हैं, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। आई वेलकम यू ऑल। सभी का बच्चों स्वागत है। रोहित भी आ गए हैं, गुड इवनिंग रोहित। चलिए, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ध्यान रखिएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये प्रोवर्ब जो है हमारा जो हमारा जो है टार्टाइस वाली स्टोरी है जो ना, वहां से ये ली गई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे आप करिए, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए। सुमन भी आ गई हैं, तो चलिए इनका भी स्वागत है। आइए, नेक्स्ट हमारा है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बहुत ही फेमस है ये, ध्यान रखिएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। आप देखिए ना, चार्ल्स डिकिंस का एक नॉवेल है जिसमें स्कूल डेज के बारे में जो है उन्होंने अपने लिखा है। वहाँ पे इस प्रकार की ही कुछ मीनिंग हमें मिलती है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब अगर अनुशासन न हो तो कोई भी बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। स्पेयर द रॉड, स्पेयर मतलब छोड़ देना, रॉड मतलब कैनिंग। अगर आप छोड़ देते हैं तो स्पॉइल द चाइल्ड, लड़का आपका बेकार हो जाता है। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन रूइंस चिल्ड्रन ना, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चे उससे क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच हमारा जो है वो सिल्वर है और साइलेंस हमारा क्या है, वो गोल्ड है ना। ये भी बड़ा ही फेमस है, स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। तो इसका मतलब क्या है, बोलना जो है अगर वो चांदी की तरह है तो मौन रहना गोल्ड की तरह है। मतलब साइलेंस जो है वो ज्यादा सुपीरियर है देन टॉक। टॉक से ज्यादा सुपीरियर हमारा साइलेंस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। जब तावा गर्म हो, कहते हैं ना, तभी आप क्या करें, रोटी सेक लें अपने गांव की भाषा में। तो इसको अगर हम कहें तो समय पर वार करना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट ना, आप जब तावा गर्म है तब आप अपनी रोटी सेकिए। तो मतलब जब सही समय हो तब वार करिए। तो एक्ट एट द राइट मोमेंट, सही समय पर वार करना, सही समय पर वार करना, दैट इज स्ट्राइक while the iron is hot. The early bird catches the worm, बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके आप लोगों के लिए। द अर्ली बर्ड, जो शुरू से ही चेत जाता है ना, जो चिड़िया शुरू में ही आ जाती है सुबह उठ करके, वही वर्म को पकड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, जो समय पे चेत जाए, समय पर चेत जाए, या जो जल्दी उठ जाए, वही लाभ पाता है ना। तो अर्ली स्टार्टर्स गेन एडवांटेज। अर्ली जो स्टार्ट कर लेता है, आपसे जैसे मैं कहता हूं, आपकी कोई भी उम्र हो, आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, आप 1 साल तैयारी करनी है, 2 साल, आज आप जब भी आ रहे हैं, जितने जल्दी आप शुरू कर देंगे अपनी तैयारी और मेहनत करना, जितने जल्दी आपको बातें मेरी समझ में आ जाएंगी, उतने जल्दी आप समझ लीजिए आपको फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स और भी हमारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। हाँ, माइंड फ्यूल सुमन फ्रॉम दिस साइड। सुमन, अब कोशिश कर रहा हूँ याद करने के लिए, नाम ही चेंज कर दो, माइंड फ्यूल की जगह सुमन लिख दो। प्रियंका जी आ गई हैं, गुड इवनिंग। अर्शी हैं इधर सर, रमा शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग रमा। अभय जी हैं, गुड इवनिंग अभय। बिंदु भी आ गई हैं, गुड इवनिंग। श्वेता भी आ गई हैं, ठीक है। आशुतोष सिंह जी आ गए हैं, गुड इवनिंग। देखो देखो बेटा, ऐसा है कि लेबल से ऊपर आशुतोष कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको आपको ये लग रहा है लेबल से ऊपर कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है।
आपको मैं बता रहा हूँ जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ भी बाहर से जाएगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं जो छूट जाए। जरूरत है थोड़ा मेहनत। देखो, अगर आपको करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो बेटा करना पड़ता है, ये जान लो कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप जान ही रहे हैं कि जो है इतने लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, तो ऐसा नहीं है। सबसे थोड़ा अगर आप अलग नहीं करेंगे तो आप टॉप रैंकर्स में नहीं आएंगे। सिलेक्शन लेना और टॉप रैंकर्स में आना जो है, दोनों अलग अलग अनुभव होता है। अगर आप मान लीजिए टॉप 100 में आते हैं तो आप अपने मन मुताबिक जो है टॉप 50 में आते हैं तो जो कॉलेज चाहेंगे वो भी मिल जाएगा। तो हमेशा आप ऊंची चीज के लिए सोचिए कि हमको टॉप 10, टॉप 50 के नीचे तो सोचिए ही मत कि मुझे उसमें रहना है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। क्योंकि जब आप 50 के लिए सोचेंगे तो हो सकता है आप 100, 200, 300 के आसपास आके रुक जाएं। और आप अगर 300, 400 के लिए सोचेंगे तो लास्ट में जाके पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गॉड नोज। इसलिए हमेशा कोशिश करिए, टॉप 10 की कोशिश करिए, टॉप 25 में रहने की कोशिश करिए, तो आप सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। और उसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए उसी हिसाब से आप मेहनत करिए। और अगर जब जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप टॉप कर जाएं, हो सकता है, तो एक अलग प्लेजर आपको देगा ना। कभी आप टॉप तो करिए, आप कभी मेरे दिल से पूछिए कि क्या खुशी होती है उस समय, तो आपको आनंद आएगा। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ना, ये भी होता है। जैसे आपको क्या लगता है, दूसरों की स्थिति देख करके ज्यादा अच्छी लगती है ना कि यार उनकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, उनकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, लेकिन सबके पास अपने पेन है ना। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ की घास हमेशा हरी लगती है। मतलब अदर सिचुएशंस सीम बेटर, दूसरों की स्थिति हमेशा हमें अच्छी लगती है कि अरे सर के पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रोफेसर हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है ना, ऐसा होता है। और हमें ये लगता है कि हाँ यार कुछ बच्चे होंगे उनके पास, क्या दिक्कत है, 2000, 4000, 6000 नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है उतना ही उनके लिए समस्या हो, और हो सकता है मेरे पास भी बहुत समस्या हो। तो ये है। और ये देखें, मेटोनिमी का एग्जाम्पल आ गया। मेटोनिमी जब हम लोग पढ़ाते हैं फिगर ऑफ स्पीच तो ये एग्जाम्पल देते ही हैं। द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, यहाँ पर पेन स्टैंड्स फॉर राइटर ना, राइटर्स के लिए आया है। तो पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, यहाँ पर देखें तो जो राइटर लोग होते हैं वो सोल्जर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पर ये मेटोनिमी है। तो इसका क्या अर्थ होता है, कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है, कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है। वर्ड्स इन्फ्लुएंस मोर देन फोर्स, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, उनको हम डरा धमका करके अपना वो नहीं बनाते हैं, उनसे प्यार से बात करके, उनको सिखा करके ना, पेन से अपने। द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग, भाई ये भी बड़ा है, कितनी बढ़िया आपने खिचड़ी बनाई है। द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग, जब मैं खाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि आपकी खिचड़ी कितनी बढ़िया है। तो रिजल्ट शोज रियल क्वालिटी, तो यहाँ पे कोई मुझसे बहुत जो है ये ना कहे कि सर मेरी बड़ी अच्छी तैयारी है, ऐसी है वैसी है। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या क्वालिटी थी। इसलिए मेहनत करो ना, असली कसौटी तो परिणाम से पता चलती है। देन द स्क्विकी व्हील गेट्स द ग्रीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जो स्क्विकी व्हील्स है वो क्या करता है, गेट्स द ग्रीज, मतलब जो आवाज करेगा, जो शोर करेगा उसी की लोग सुनते हैं ना। तो दोज हु कंप्लेन गेट अटेंशन, आज की दुनिया में जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हाँ, कि अगर बच्चा आज की दुनिया में अगर रोए ना तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो द स्क्विकी व्हील गेट्स द ग्रीज ना, तो आप जब तक आवाज नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ये तो आप सभी जानते हैं, खास करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चेज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चेज आप पढ़िए तो वहां पर ये देयर इज नो प्लेस लाइक होम का थीम जो है वहां पर इन्होंने दिया है। तो होम जैसा, घर जैसा कहीं नहीं ना, होम इज इनकंपेरेबल, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग धुआं नहीं निकलता। गांव में तो आप जानते ही हैं कि र्यूमर्स हमारे जो होते हैं वो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होती है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन या नन, दोनों आता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन या नन भी आता है जो है। इसका मतलब जो समय बीत गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। इसीलिए मैं कहता हूं एक एक सेकंड, एवरी सेकंड, एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ इज एज प्रीशियस एज अ डायमंड, एक डायमंड की तरह कीमती है आपके जीवन का। एक मिनट भी इस समय आप अपना बेकार न करिए।
तो क्यों? क्योंकि अगर एक बार टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये इंतजार नहीं करता, एक बार समय और अवसर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा ना। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन मैन, आप जानते ही हैं, पढ़ा ही होगा आपने, कि गलती करना इंसानी फितरत है और माफ करना जो है वो दैवी काम है। तो गलती करना मानवीय है और क्षमा करना ईश्वरीय काम है। तो ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस इज नोबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो थोड़ा सा जो है क्षमा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्राथ, यही यही आपको समझा रहा हूं। बहुत सारा जब कुक मिल जाते हैं ना तो पूरा जो ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब क्या होता है? जूस ना, जो क्या कहते हैं, सूप जो बनाते हैं ब्रॉथ, तो बहुत सारे कुक मिल करके सूप का मजा खराब कर देते हैं। मतलब जब बहुत अधिक लोग मिल करके कोई काम करते हैं तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ से भी मैं कुछ कर लूँ, यहाँ से भी कुछ कर लूँ, तो उनका टाइम कब बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। तो एक्सेस इंटरफेरेंस रूइंस वर्क, ज्यादा इंटरफेरेंस होने से हमारा काम खराब हो जाता है। ठीक है, टू हेड्स आर बेटर देन वन, ये तो सही बात है भाई। टू हेड्स आर बेटर देन वन, एक दिमाग से दो दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा। मतलब अगर हम कोई काम मिलजुल कर करेंगे, कोलैबोरेशन में करेंगे, तो इससे परिणाम ज्यादा बेहतर होता है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, कोलैबोरेशन इंप्रूव्स आउटकम्स, कोलैबोरेशन से हमारा आउटकम इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल राजेश जी, मुझे मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा बेटा जो है अ, कोशिश यही मेरी है आशुतोष जो है, कि मैं कोशिश ये करूंगा बेटा कि आपको मैं वही चीजें दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा डीप में जा करके तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि डीप में आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वही जो एक दो क्वेश्चन होते हैं वही हमें सिलेक्शन से बाहर करते हैं। देखो एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता दूं। आप मान लीजिए अभी मैं टीजीटी या पीजीटी आपका एग्जाम है अक्टूबर में, 125 क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर ध्यान देना, जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, वास्तव में डेडिकेटेड है, वो आप समझ लीजिए 80 से लेकर के 95 के बीच में रहता ही है। 80 से 95 के बीच में, पेपर चाहे कितना टफ आ जाए, 80 से 95 के बीच में रहता ही है वो। सिलेक्शन क्या दिलाता है पता है? अगर पेपर बहुत टफ है तो 100+, और पेपर अगर थोड़ा सा इजी है तो 110+। तो ये जो आपका 10-15 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है ना, यही सिलेक्शन दिलाता है। और ये 10-15 क्वेश्चन आते यहीं से हैं, 10-15 क्वेश्चन। बाकी तो शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, वो तो सब कर लेता है, हर कोई कर लेता है ना। वो 10-15 क्वेश्चन डीप से ही आते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार पूछ लिया था, बीट राइटर्स जो है वो किस डिकेड में थे, 1950s में थे, 60s में थे, 70s में थे कि 80s में थे? अब कोई मुझे बताए कि टीजीटी के सिलेबस में है क्या? ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके प्रैक्टिस सेट करना। तो आपको मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, मैंने क्वालिफाई नहीं किया, कोई अनुभव ही नहीं है, मैं बस ऐसे चला आया हूं। तो इसलिए मैं हर सारी चीजों को अपने दिमाग में रखता हूं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये पता है आपको कहां की लाइन है? अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, कहां की लाइन है बताइए? अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, अगर आपने पढ़ा होगा लिटरेचर की लाइन है ये। तो जिम्मेदारी के साथ बेचैनी आती है ना, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, मतलब जिसके सर पे ताज होता है उसके दिल में बेचैनी भी होती है ना। तो लीडरशिप ब्रिंग्स एंजाइटी, लीडरशिप ब्रिंग्स एंजाइटी। अब ये देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड ये फॉल, ये सब आपको क्लास में यूज करना पड़ेगा। आप कल को टीचर बन जाएंगे तो क्या क्लास में जाके केवल वही बुक खोल के ऐसे पढ़ेंगे? आपको बच्चों को कुछ बताएंगे तो ये सारी चीजें भी बताई पड़ेगी कि बेटा एकता में बड़ी ताकत होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल ना, एकता में बड़ी ताकत होती है। यूनिटी जो होती है इंश्योर्स स्ट्रेंथ। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, रोज आप कहते हैं
कि विविधता ही जीवन का रस है, अगर विविधता ना हो तो जीवन कैसा ना। तो चेंज एड्स इंटरेस्ट, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। देन नेक्स्ट वन इज वेस्ट नॉट वांट नॉट। क्या प्रोवर्ब है? मतलब वेस्ट मत करिए और ज्यादा अवॉइड, नीड भी मत रखिए। वांट नॉट, अवॉइड वेस्ट टू अवॉइड नीड। ज्यादा वेस्ट करेंगे तो ज्यादा नीड ही पड़ेगी, इसलिए ज्यादा वेस्ट मत करिए तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अपव्यय न करो, अभाव नहीं होगा। फिजूल खर्ची मत करो, कमी नहीं पड़ेगी। When in doubt, do nothing। ये भी बड़ा, मतलब हमारे पूर्वज हमको, हमारे जो फादर, हमारे ग्रैंडफादर वगैरह हैं, यही सलाह तो देते हैं, जब कहीं डाउट हो तो रुक जाओ, संशय हो तो रुक जाओ। When in doubt, do nothing। तो अवॉइड एक्टिंग अंडर अनसर्टेनिटी। जब डाउट है तो रुक जाओ, कुछ मत करो, ठीक है। When the cat's away, the mice will play। भाई ये सब आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा, नरेशन में आता था ये सब ना। When the cat is away, the mice will play। तो इसका मतलब क्या है? जब मालिक नहीं होता है, कैट मतलब मालिक, माइस मतलब उसके चूहे, मतलब उसके कर्मचारी। मालिक ना हो तो कर्मचारी क्या करते हैं? प्ले करते हैं, मतलब अपनी मनमानी करते हैं। तो पीपल मिसबिहेव विदाउट सुपरविजन। जब सुपरविजन नहीं होता तो लोग मिसबिहेव करते हैं, अर्थात ढंग से काम नहीं करते हैं। Where there is a will, there is a way। बहुत कॉमन है। Where there is a will, there is a way। तो जहां चाह है वहां राह है, आप सबने पढ़ा होगा। डिटर्मिनेशन फाइंड सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन से ही आपको अगर चाह है कि इस बार आपकी 2-3 जो वैकेंसी आई हैं, इनमें से किसी एक में सिलेक्शन 100% लेना है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ सौरभ, सौरभ मस्त रहिए। सौरभ जो है, सौरभ आ गए हैं, देखिए। आ, हीरा भी आ गई हैं, स्वागत है हीरा का भी। हाँ बिल्कुल, हेनरी फोर्थ की लाइन है, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। While there is life, there is hope। अगर जीवन है तो आशा है। जब तक जीवन है तब तक, गांव में कहते हैं जब तक जियब तब तक सियब, भोजपुरी में ना। जब तक जियब तब तक सियब, मतलब जब तक जीवन है तब तक आशा है कि हाँ ठीक है। तो लाइफ इंप्लाइज पॉसिबिलिटी। लाइफ क्या करती है? इंप्लाइज पॉसिबिलिटी। जब तक जीवन है तब तक आशा है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट टू। कह रहे हैं यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। कह रहे हैं कि दो विरोधी चीज लाभ नहीं दे सकती ना। मतलब आपका केक हो जाए और आप उसको खा भी लें, ये नहीं हो सकता। टू इनकॉम्पिटेबल थिंग्स कैन नॉट फिट। दो इनकॉम्पिटेबल थिंग्स जो होती हैं, कैन नॉट एंजॉय टू इनकॉम्पिटेबल बेनिफिट्स। दो इनकॉम्पिटेबल मतलब विरोधी लाभ वाले जो है चीजों का एक साथ मिलना मुश्किल है, नहीं मिलते हैं दो विरोधी चीजें। या तो ट्रुथ है, ट्रुथ मिलेगा तो आपके साथ फाल्सूड नहीं रह सकता, फाल्सूड मिलेगा तो ट्रुथ नहीं रह सकता। लव होगा तो हेट नहीं रह सकता, हेट होगा तो लव नहीं होगा ना। तो टू कॉन्ट्रेरी जो होते हैं, इनकॉम्पिटेबल बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। यू रीप व्हाट यू सो, आप जानते ही हैं। हाँ, हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं, एज यू सो शैल यू रीप, ऐसे भी बोला जाता है इसको, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं यू रीप व्हाट यू सो। आप वही काटते हैं आप जो बोते हैं, ठीक है। तो एज यू सो शैल यू रीप, ये भी कहा जाता है। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देन अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स, ये भी होता है। आप देखिए जब हम लोग दूध रख देते हैं, जब तक देखते रहेंगे तब तक उबलेगा नहीं, और जैसे इधर उधर जाएंगे दूध उबल के बह जाएगा। इसका क्या कहने का मतलब है? उत्सुक प्रतीक्षा में समय लंबा लगता है। जब हम क्यूरियसली किसी चीज का वेट करते हैं, जैसे आप एग्जाम दे के आए, पेपर बहुत अच्छा हुआ, और फिर पेपर एक दिन न्यूज़पेपर में निकला कि अब क्या होगा कि अगले महीने में रिजल्ट आएगा 10 तारीख तक। अब 5 आ गई, उत्सुकता से वेट कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, पता चला 10 को रिजल्ट नहीं आया। जिसका जितनी उत्सुकता से वेट करेंगे उतना समय लंबा लगता है। तो वेटिंग इम्पेशेंटली मेक्स टाइम फील लॉन्गर।
जब हम इम्पेशेंट होकर किसी चीज का इंतजार करते हैं तो लगता है समय बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो उत्सुक प्रतीक्षा में समय लंबा लग सकता है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये भी एक बहुत बढ़िया है कि आप लोग रॉन्ग ट्री में अगर बार्किंग अप करेंगे, छाल निकालेंगे, तो इसका मतलब आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं। तो परसुइंग अ मिस्टेकन कोर्स आर टारगेट, बहुत सारे बच्चे इसमें हैं जो गलत दिशा में अपना काम कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो फोकस उनको अपने एग्जाम में करना चाहिए। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ये होता है गलत दिशा में प्रयास करना, गलत दिशा में प्रयास करना। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ये भी बड़ी बात, सुंदरता केवल बाहरी होती है ना। आउटर लुक्स डोंट रिफ्लेक्ट इनर वर्थ, मतलब आउटर लुक से किसी की आंतरिक कीमत आप नहीं आंक सकते, ये सुंदरता तो केवल बाहरी होती है ना। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सुंदरता केवल बाहरी होती है, इनर वर्थ तो आप उससे चेक ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कह रहे हैं बेगर्स कभी चूजर्स नहीं हो सकते। ये तो बहुत सुना होगा आपने, मतलब मांगने वाला चुन चुन कर नहीं ले सकता ना। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो दोज इन नीड कैन नॉट बी पिकी, जो नीड में होते हैं वो पिकी नहीं हो सकते कि यार मुझे ये वाला नहीं ये वाला दे दीजिए, जो मिल जाए लेकर के चल दो। बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट, भाई उस शैतान जिसको आप जानते हैं वो ज्यादा अच्छा है उस शैतान से जिसको आप नहीं जानते ना। तो फेमिलियर प्रॉब्लम्स आर प्रेफरेबल टू अननोन वंस, अगर कोई समस्या जिसको आप जानते हैं तो ज्यादा अच्छी है अपेक्षाकृत जिस समस्या को आप नहीं जानते। तो अनजान मुसीबत से बेहतर जानी पहचानी समस्या है, अनजान मुसीबत कोई आ जाए उससे अच्छा जो समस्या हम जानते हैं उसी का हम समाधान खोजेंगे। बी वेयर ऑफ ग्रीक्स बेरिंग गिफ्ट्स, ये भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं बी वेयर ऑफ ग्रीक्स, ग्रीक्स मतलब यहां पर स्ट्रेंजर हो जाएगा या एनिमी हो जाएगा। कहते हैं बी वेयर ऑफ ग्रीक्स बेरिंग गिफ्ट्स डिस्ट्रस्ट गिफ्ट फ्रॉम एनिमीज, अगर आपको कोई ग्रीक अनजान व्यक्ति या दुश्मन आपको गिफ्ट दे रहा है तो सावधान हो जाइए, उस पर विश्वास मत करिए। शत्रु के उपहार पर संदेह करो, शत्रु के उपहार पर संदेह करो। द नेक्स्ट वी हैव बिग फिश ईट लिटिल फिश, आप तो जानते हैं आजकल यही हो रहा है, जो बड़ी मछली होती है छोटे को खा जाती है, तो बड़े लोग छोटे पर हावी हो जाते हैं। तो द पावरफुल डोमिनेट द वीक, पावरफुल क्या होते हैं वो वीक को डोमिनेट करते हैं। बर्ड्स इन दियर लिटिल नेस्ट एग्रीज, बर्ड्स इन दियर लिटिल नेस्ट एग्रीज, कह रहे हैं हार्मनी इज नेचुरल इन क्लोज बॉन्ड्स, अगर हम जब नजदीक में होते हैं ना तो हमारे अंदर बड़ा प्रेम होता है, तो निकट संबंधों में सामान्यतः सौहार्द रहता है ना, सामान्यतः देखें तो सौहार्द रहता है, जो बड़े क्लोज होते हैं उनमें बड़ा जुड़ाव होता है। बर्ड्स इन दियर लिटिल नेस्ट एग्री। ब्लड विल टेल, भाई ये तो जानते ही हैं, कहते हैं ना कि खानदान का असर है, तो मतलब खानदान का असर परिवार का असर आपके नेचर में दिखता है। तो ब्लड विल टेल, एंसेस्ट्री इन्फ्लुएंसेस करेक्टर, हमारी जो एंसेस्ट्री होती है वो हमारे करेक्टर को प्रभावित करती है। और ये आ गए हमारे शेक्सपियर महोदय, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, बताइए कहाँ की लाइन है बिना गूगल किए हुए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट कहाँ की लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रू विट इज कंसाइज, संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता का सार है, मतलब आप छोटा सा बोलें वही माना जाता है बुद्धिमानी है, बहुत ज्यादा ना। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बिल्ड कासल्स इन द एयर, आप जानते ही हैं कासल्स मतलब महल बनाना हवा में, हवा में महल बनाना, तो इसका मतलब डे ड्रीम करना, अनरियलिस्टिकली ड्रीम करना, ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना। तो बिल्ड कासल्स इन द एयर। बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, या लेट द बाईगॉन बी बाईगॉन ना, बीती बातों को जाने दो। लेट द पास्ट रेस्ट, लेट द पास्ट रेस्ट। देन नेक्स्ट, काला स्पेड है स्पेड, आजकल तो यही है, जो है वही स्पष्ट कहो, लेकिन यही तो लोग नहीं कह पाते। स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, और जो कह देता है वो बुरा बन जाता है। काला स्पेड स्पेड, काला स्पेड स्पेड। चैरिटी कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, चैरिटी
कह रहे हैं अगर आप परोपकार करते हैं तो उससे आपके हजारों पाप ढक जाते हैं, मर जाते हैं। तो काइंडनेस ऑफसेट्स मेनी फॉल्ट्स, आपकी बहुत दोषों को जो परोपकार है, चैरिटी है, वो ढक देता है। मतलब ये सील्ड की तरह काम करता है, सील्ड की तरह काम करता है। देन नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड। कह रहे हैं कि ये बहुत पुराना थॉट है कि चिल्ड्रन मस्ट बी क्वाइट, केवल बच्चों को देखना चाहिए, वो बोलते हुए नहीं रहना चाहिए ना। तो चिल्ड्रन मस्ट बी क्वाइट एंड ओबीडियंट, बच्चों को क्वाइट होना चाहिए, शांत और आज्ञाकारी रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए ना। बोलते हुए, बहुत चिल्लाते हुए, बहस करते हुए नहीं सुनाने देना चाहिए। मतलब यहां पर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ये। क्लॉथ्स मेक द मैन, ये भी है भाई, पहनावे क्या होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है ना। जैसा आप ड्रेस करते हैं वैसे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो अपीयरेंस अफेक्ट्स परसेप्शन, सामने वाले के परसेप्शन को प्रभावित करता है क्या, आपका अपीयरेंस, आप कैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। कंपेरिजन आर ऑडियस, ये भी बड़ा है, तुला करना भाई, किसी की तुलना करना बुरा माना जाता है ना। तो कंपेरिजन आर ऑडियस, कंपेयरिंग पीपल और थिंग इज डिसटेस्टफुल ना, कोई पसंद नहीं करता, आप कंपेयर करेंगे तो तुलना करना बुरा माना जाता है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलियंट टेस्ट इट बट वंस, बताइए कहां की लाइन है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, डरपोक व्यक्ति कई बार मरता है, मतलब बार बार मरता है, ठीक है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कहां की लाइन है, फटाफट बताइए कहां की लाइन है। कावर्ड्स, हाँ वो लाइन हैमलेट की है, बिल्कुल सही है बिंदु। श्वेता बिल्कुल सही है। रोहित, धर्मवीर आ गए हैं, गुड इवनिंग, चलिए स्वागत है। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, क्यूरियासिटी किल द कैट, क्यूरियासिटी किल द कैट, क्यूरियासिटी जो है वो बिल्ली को मार देती, कहने का मतलब ज्यादा क्यूरियासिटी खतरनाक होती है। जैसे किसके अंदर है पता है, एक बहुत ही रेनेसा मैन है, रेनेसा ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं, द ओनली ड्रामेटिस्ट माना जाता है जिन्होंने केवल ट्रेजेडीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज के अलावा कुछ नहीं लिखा है। उनके एक प्ले में हमें ये देखने को मिलता है, एक्सेस क्यूरियासिटी ऑफ लर्निंग जो है वो डॉक्टर फास्टस के लिए विनाश का कारण बन जाती है। डॉक्टर फास्टस क्या करता है बेचारा, यही तो है, सब कुछ पढ़ लिया है ना, लॉजिक से लेकर के फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, जितना कुछ है सब कुछ पढ़ लिया है, एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। कहता है अब क्या पढ़ूं, तो उसके दिमाग में आता चलो नेक्रोमेंसी पढ़ लेते हैं, और नेक्रोमेंसी काला जादू पढ़ा, और काला जादू ने उसको काला कर दिया, काला कर दिया। तो क्यूरियासिटी किल द कैट, ज्यादा जिज्ञासा हानिकारक होती है, जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा भी नहीं होनी चाहिए। डेड मैन टेल नो टेल्स ना, कह रहे हैं डेड मैन की कोई कहानी नहीं होती, मतलब मृत लोग राज नहीं खोलते। जो डेड मैन है कैन नॉट रिवील सीक्रेट्स, जो मृत लोग हैं, जो डेड लोग हैं, वो सीक्रेट्स ओपन नहीं करते हैं। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, लाइन कहाँ की है, जूलियस सीजर, यस एब्सोल्युटली राइट। श्वेता, रोहित, राजेश, जयश्री, सुमन, हेमलता, बिल्कुल सही है सब लोगों का। हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फास्टस बिल्कुल सही है। चलिए, तो डेड मैन टेल नो टेल्स ना। दैट नेक्स्ट, डेविल टेक्स द हिंड मोस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोवर्ब। कह रहे हैं कि डेविल टेक्स द हिंड मोस्ट, भाग दौड़ में आजकल जो पीछे रह जाए ना उसका बुरा हाल होता है। एवरीवन फॉर देम सेल्फ इन अ स्क्रैम्बल, भाग दौड़ हो रही है तो ये मत सोचिए कोई वहां पर आपको बचाने आएगा, वहां पर जो सबसे डेविलिस्ट होगा वही सबसे आगे हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भाग दौड़ में जो पीछे रह गया उसका बुरा होता है। डायमंड कट्स डायमंड, आप सब जानते हैं, हाँ, लोहे से लोहा कटता है, आप सबको पता है। ओनली एन इक्वल कैन मैच अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, लोहे से लोहा कटता है, डायमंड
कट्स डायमंड। डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। बताइए, ये भी शेक्सपियर के एक प्ले की लाइन है, फटाफट बताइए कहां की है। डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। समझदारी बहादुरी से बढ़कर है, समझदारी बहादुरी से बढ़कर है। प्रूडेंस इज सुपीरियर टू रैश ब्रेवरी। डू एज यू वुड बी डन बाई। कह रहे हैं वैसा ही करो जैसा आप अपने साथ होना पसंद करते हो। मतलब जैसा व्यवहार पाना चाहो वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करो। तो डू एज यू वुड बी डन बाई, डू एज यू वुड बी डन बाई। ट्रीट अदर्स एज वन विशेस टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कह रहे हैं अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। कहने का मतलब सारी उम्मीदें एक ही जगह न लगाओ, ठीक है। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल थिंग। एक ही वेंचर पर, एक ही एफर्ट पर आप अपनी सारी चीजें रिस्क पर मत लो। इजी कम इजी गो। जो सहज मिलता है वो सहज चला जाता है। मतलब गेंस वॉन इजिली आर लॉस्ट इजिली। जो आसानी से मिल जाता है वो आसानी से चला जाता है। जैसे गांव में कहते नहीं है, जैसा पैसा कमाता है आदमी वैसे ही चला जाता है, निकल जाता है। एक प्रकार से श्राप ही देते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है रोहित। डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, दैट इज फ्रॉम हेनरी फोर्थ। इम्पटी बैग्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट। बिल्कुल सही बात है। संसाधन के बिना काम नहीं चलता है। इम्पटी बैग्स कैन नॉट स्टैंड अप। अगर बैग खाली हो तो ऐसे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो विदाउट रिसोर्सेज वन कैन नॉट फंक्शन वेल। बिना संसाधन के काम नहीं चलता। एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड या मेक मच नॉइज, बहुत दोनों मिलता है। तो जिसको हम बोलते हैं खाली बर्तन सबसे अधिक बजते हैं। तो एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड। टू लेस वन नोज द मोर वन ब्रैग्स। जो जितना कम जानता है उतनी डींगे मारता है। द मोर वन ब्रैग्स। ब्रैग्स मतलब डींग मारना, हाँकना। एनफ इज एज गुड एज अ फीस्ट। कह रहे पर्याप्त होना उतना ही अच्छा होता है जितना कि प्रॉस्पेरिटी होना। मतलब सफिशियंसी इक्वल्स अबंडेंस। अगर आपके पास पर्याप्त है तो मतलब आपके पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो पर्याप्तता ही समृद्धि के समान है। अगर पर्याप्त है तो मतलब आप अमीर आदमी हैं, आपके पास हर चीज अबंडेंस में है। नेक्स्ट वन, इवन अ वार्म विल टर्न। कह रहे हैं इवन अ वार्म विल टर्न। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दबाने पर कमजोर भी पलटवार। वार्म मतलब कीड़ा होता है, कीड़ा भी मुड़ जाएगा। मतलब जब आप बहुत सताओगे तो जो कमजोर होगा वो भी विरोध करेगा। द मीक रेसिस्ट व्हेन पुश्ड टू फार। जो बहुत कमजोर मीक होता है ना, वो भी विरोध कर देता है जब बहुत दबाया जाता है। तो एवरी जैक हैज हिज जिल। ये बड़ा फेमस है। एवरी जैक हैज हिज जिल। हमारे जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये यूज करते हैं। हर किसी का साथी मिल जाता है। एवरी जैक हैज हिल मतलब एवरी वन फाइंड्स अ मैच। सबका कोई ना कोई भगवान ने मैच बनाया हुआ है ना। अब वो अलग चीज है किसका किसके साथ बनाया है। एवरी लिटिल हेल्प्स। एवरी लिटिल हेल्प्स का मतलब स्मॉल कंट्रीब्यूशंस मैटर। छोटे छोटे योगदान से भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो छोटी छोटी मदद जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। एवरी लिटिल हेल्प्स। आपसे जो मैं कहता हूं कि आपकी छोटी छोटी मदद बहुत बड़ा काम कर सकती है मेरे लिए, कि मैं इस चैनल को बहुत अच्छे से आपके लिए चला सकता हूं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश किया करिए, जो आपसे हो पाए वो कंट्रीब्यूट कर दिया करिए। हाँ हेनरी फोर्थ का है। देखिए नीलम आ गई हैं, थोड़ा लेट आई हैं नीलम जो है।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, स्वागत है बच्चों। नेक्स्ट चलें, चलिए। एवरी मैन हैज हिज प्राइज, ये तो खास करके देखिए मॉडर्न उसमें कहा जाता है कि आप केवल कौन सा एक गाना है आपने अगर बॉलीवुड में सुना होगा तो वो एक गाना है, मैं भी खरीदार हूं मैं भी खरीदूंगा, प्यार यहाँ बिकता है, प्यार कहाँ बिकता है जगह बताना यारों ना। तो यहां पर लव को भी वो खरीदने की बात कर रहा है, तो वही कह रहा है एवरी मैन हैज हिज प्राइस। हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज की एक कीमत होती है। मोस्ट कैन बी परसुएडेड फॉर अ रिवार्ड, लालच में हर आदमी झुक जाता है ना। एवरी मैन हिज प्राइज, एवरी मैन हैज हिज प्राइज, हर आदमी की एक कीमत होती है, मतलब लालच में हर आदमी झुक जाता है, हर आदमी झुक जाता है। एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, हर रोज में थॉर्न्स होते हैं, गुलाब होते हैं, मतलब गुड थिंग्स हैव ड्रॉबैक्स, अच्छी चीजों में कुछ बुराई भी होती है, हर अच्छी चीज में कुछ कमी होती है, ये ध्यान रखिएगा ना, हर अच्छी चीज में कुछ कमी होती है। लेकिन हमें अच्छाई से मतलब होना चाहिए, गुलाब तोड़ लिया बस उसी से मतलब है, कांटे से क्या ही मतलब हमें। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, बचपन से पढ़ते आए हो कि सीख देने से अच्छा है कि उदाहरण दो ना, सीख देने से अच्छा है कि उदाहरण दो। जैसे बहुत सारे लोग जो है सीख देते हैं आपको, ऐसे कर लो वैसे कर लो, उदाहरण दो। और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैंने ऐसा किया है, आप करोगे तो आप भी हो सकते हो। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, मतलब एक्शंस टीच बेटर देन वर्ड्स, एक्शंस जो हैं वो हमें शब्दों से ज्यादा बढ़िया सिखाते हैं, सीख देने से अच्छा है उदाहरण देना। ये भी बहुत अच्छा है। फेंट हार्ट नेवर वॉन फेयर लेडी, डरपोक को सुंदरी नहीं मिलती, मतलब सुंदरी लेनी है तो साहस आवश्यक है। फेंट हार्ट नेवर वॉन फेयर लेडी, जिनकी शादी नहीं हुई है वो जान जाएं। तो डरपोक का मतलब ये नहीं है कि कल आप गए और उसको छेड़छाड़ उसके साथ करने लगे कि सर ने तो कहा था कि साहस होना चाहिए। साहस का मतलब ये है कि पढ़ लिख करके कुछ बन के दिखाओ ना, वो साहस है। वो साहस क्या है कि उसको ले गए फिर कल को खाने के लिए तरसा रहे हो। तो कावर्ड्स डोंट अचीव बिग रिवार्ड्स ना, जो कायर होते हैं उनको बड़े रिवार्ड नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो डरपोक को सुंदरी नहीं मिलती है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये भी बड़ा फेमस है भाई। जब बहुत ज्यादा करीब, कहते हैं ना हमारे गांव में कहा जाता है ज्यादा मीठा हो जाता है तो कीड़ा पड़ जाता है, तो वही कह रहे हैं अत्यधिक निकटता से इज्जत कम हो जाती है, अत्यधिक निकटता से सम्मान घट जाता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसीलिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी मैं हमेशा कहता हूं कि एक थिन लाइन ऑफ रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली आप रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन रिस्पेक्ट की एक जो थिन लाइन है ना वो जरूर रहनी चाहिए। द नेक्स्ट इज फीस्ट टुडे एंड फास्ट टुमारो, क्या बात है, आज फिजूल खर्ची करो कल भीख मांगोगे, कल किल्लत होगी, मतलब एक्स्ट्रावैगेंस लीड्स टू स्कार्सिटी, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हमें स्कार्सिटी की तरफ ले जाती है, गरीबी की तरफ, किल्लत की तरफ, तंगहाली की तरफ ले जाती है। फाइन वेदर्स मेक फाइन बर्ड्स, ये तो जानते ही हैं, अगर फाइन फीदर्स होगा तो मेक फाइन बर्ड्स, अगर बर्ड के पंख अच्छे होंगे तभी तो बर्ड अच्छी दिखेगी। तो गुड क्लॉथ्स इनहैंस अपीयरेंस, अच्छे पहनावे से आदमी आकर्षक बनता है ना, अच्छे पहनावे से आकर्षक बनता है। आजकल तो लोग ज्यादा ही आकर्षक बन जा रहे हैं, लेकिन इतना भी आकर्षक नहीं बनना था कि उनके लिए ही मुसीबत हो जाए। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर ना, कहते हैं आग जो है एक अच्छा सर्वेंट है लेकिन एक बुरा मास्टर भी है। तो आग मतलब यहां पर पावरफुल टूल्स, मस्ट बी कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल्ड करके रखना चाहिए ना। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, बट अ बैड मास्टर, शक्तिशाली साधन, उपयोगी भी है और खतरनाक भी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये तो आप जानते हैं, जो पहले आया, गांव में कहते हैं
पहले औवा और पहले पौवा, मतलब पहले आओगे तो पहले मिलेगा, जो पहले आए उसका काम पहले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी टू द अर्लीस्ट अराइवल, प्रायोरिटी टू द अर्लीस्ट अराइवल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। नेक्स्ट, फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीटेस्ट। और ईडन गार्डन में क्या हुआ था? ईडन गार्डन में फॉरबिडन फ्रूट ही तो था, जो हमारी जो दादी अम्मा थी, मतलब सबसे बूढ़ी वाली दादी अम्मा, मतलब जिनको हम क्या कह सकते हैं, हमारी ग्रेट 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 जितना ग्रेट लगा लो मदर जो थी, जिनका नाम क्या था? ईव। फॉरबिडन फ्रूट उनको सबसे मीठा लगा ना। जो चीज मनाही हो वही सबसे आकर्षक लगती है। तो द प्रोहिबिटेड सीम्स मोस्ट अट्रैक्टिव, जो वस्तु निषिद्ध हो, जिस पर रोक लगी हो, वही हमें सबसे आकर्षक लगती है। फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीटेस्ट। चलिए, हाँ ठीक है, पृथ्वीराज एंड संयोगिता, ये भी बात ठीक है रोहित। चलिए, फोरवार्न्ड इज फोर आर्म्ड। अगर पहले से चेतावनी मिल जाए तो मतलब आपने अपने आप को फोर आर्म कर लिया है, सज्जित कर लिया है, बच जाएंगे आप। तो प्रायर वार्निंग प्रिपेयर्स डिफेंस ना, पूर्व चेतावनी आपकी आधी सुरक्षा होती है। जैसे मैं आपको पूर्व चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप 6 से 8 घंटे से कम पढ़ेंगे तो फिर आप समझ लीजिए आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। फॉर्चून जो है हमेशा तैयारी के साथ वाले व्यक्ति को ही काम करता है, मतलब प्रिपेयर्डनेस इनवाइट्स अपॉर्चुनिटी। अगर आप तैयारी के साथ हैं तो आपको जरूर मौका मिलेगा, यही मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपके अंदर प्रिपेयर्डनेस है तो निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा किस्मत साथ देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता किस्मत साथ न दे। और एक फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो वर्जिल की लाइन है आप जानते ही हैं। फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन से निकला बेचारा और गिरा कहां? आग में। तो मतलब खराब से और खराब सिचुएशन में जाना। तो फ्रॉम बैड टू वर्स सिचुएशन, कुएं से निकलकर खाई में गिरना। फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आप लोग कुछ कमेंट में लिखते पढ़ते रहा करिए, पता चले आपके जिंदा होने का एहसास मुझे हो। गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। भाई जहां जरूरत हो उतना श्रेय दो ना, योग्य को उचित श्रेय दो। नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा? जो मैं रिस्पेक्ट ड्यू करता हूं, जो श्रेय आप नहीं दोगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक्नॉलेज राइटफुल मेरिट, राइटफुल मेरिट, योग्य व्यक्ति को उचित श्रेय देना चाहिए हमें। गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अब नेक्स्ट देख लो, ग्रास्प ऑल लूज ऑल। ये कहावत हमारे यहां कही जाती है, क्या उसको कहते हैं? हाँ, आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे ना। मतलब जो आधा छोड़ के पूरे की तरफ जाता है तो न पूरा वो पा पाता है, ना आधा रह जाता है उसके पास। तो ग्रास्प ऑल लूज ऑल, एक्सेस ग्रीड लॉसेस एवरीथिंग। ज्यादा लालच में आदमी सब कुछ खो बैठता है, ज्यादा लालच में सब कुछ खो बैठता है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, इसीलिए कहता हूं सोचो, महान विचार एक जैसे होते हैं। इंटेलिजेंट पीपल ऑफन एग्री ना, जो इंटेलिजेंट होंगे वो बात से आपके सहमत होंगे। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। भाई वही है, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि कुछ न खाने से अच्छा बहू का जूठन ही सही, किसी सास ने कहा था गांव की भाषा में। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, मतलब पार्शियल बेनिफिट इज बेटर देन नथिंग। कुछ फायदा नहीं हो, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं भागे भूत का लंगोट ही सही ना, भागे भूत का लंगोट ही सही। तो कुछ ना होने से थोड़ा होना ही अच्छा है। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। ही हु पेज द पाइपर
कॉल्स द ट्यून। भाई सही बात है, जो पाइपर बजाएगा वही तो ट्यून करेगा ना, तो जो खर्च करता है वही शर्तें तय करता है। भाई द पेयर डिसाइड्स टर्म्स, पार्टी होती है दोस्तों में, जो खर्च करेगा वही बताएगा कि यार देखो ये वाली कोल्ड ड्रिंक चलेगी, ध्यान रखना ना, और यहां चलेंगे। हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल अनंत राइट है। अभय सिंह सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, चलिए थैंक यू वेरी मच। सुमन हंस रही हैं किस बात पे, जिंदा हूं मैं क्लास के लिए ना, ठीक है। एक गाना भी आया था ना, जिंदा हूं मैं इसके लिए किसके लिए, अब पता नहीं वहां पे किसके लिए था, लेकिन आप यहाँ पर अपने क्लास के लिए, अपने एग्जाम के लिए और अपनी उस सफलता के लिए जिंदा रहिए, जिंदा रहिए, दौड़ते रहिए, रुकिए नहीं। विवेकानंद जी ने कहा है उठो जागो बच्चों, क्या कर रहे हो, चलो, और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल मिल न जाए। तो मत सो। सोने का मतलब ये नहीं कि चद्दर डाल के केवल सोना ही सोना होता है। सोना मतलब इफ यू आर लेजी, यू आर केयरलेस, यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, तो वो भी सोना ही होता है। सोना का मतलब नॉट द फिजिकल स्लीप ना, ध्यान रखना। एक गाना भी तो बचपन में हम लोगों को मम्मी सुनाती थी, जब सुबह लेट उठते थे तो मम्मी क्या कहती थी, गाना सुनाती थी बड़ा प्यार से, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रजनी कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत हैं सो खोवत हैं, और जो जागत हैं सो पावत हैं। तो ये बचपन में ही माँ हमारे जो होती हैं, हमारे जो ग्रैंड मदर हैं, वो बहुत सारे मॉरल्स इंस्टिल करती हैं हमारे अंदर, जो आगे हमें बड़ी हेल्प करते हैं। और उस समय तो नहीं समझ में आता उतना, लेकिन बाद में समझ में आता। आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मेरी माँ ने मुझे बताया है, मेरे गुरु ने मुझे बताया है कुछ ना कुछ चीजें। ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट, अंतिम हंसी सबसे बढ़िया हंसी होती है, मतलब फाइनल सक्सेस मैटर्स मोस्ट। अब आप कितना करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल सक्सेस मैटर करता है ना। जैसे बहुत सारे सर, मैंने तो पिछली बार इतना कर लिया था, मेरा 1 नंबर से रुका था, ये सब कोई दुनिया नहीं देखती। फाइनल सक्सेस, सिलेक्टेड हो या नहीं हो, अंततः सफल जो होता है वही हंसता है। ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट। और हेल्थ इज वेल्थ, जो कि मेरे पास नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट टच, सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं कि डोले सोले बना लिए, स्वास्थ्य का मतलब ये भी स्वस्थ होना चाहिए ना। मन में तो कूड़ा लेके घूम रहे हो, क्या कहते हैं उसको कि गांव की हमारी भाषा में क्या कहते हैं, मन में राम बगल में छुरी, और कब पाए तब काटे मूड़ी ना, तो वही हाल है। चलिए, हेवन हेल्प्स द अर्ली राइजर। लो भैया, हमें लगता है ये प्रोवर्ब आपको उठा के ही मानेंगे। कह रहा है हेवन हेल्प्स द अर्ली राइजर, कठिन मेहनत करने वाले का साथ भगवान भी देते हैं। तो डिलिजेंट स्टार्ट्स ब्रिंग ब्लेसिंग्स, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और आप समय निष्ठ हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो ये प्रोवर्ब आपको सुबह उठा के ही 4 बजे मानेंगे, भले आप रात में 1 बजे सोएं ना। चलिए, अंत भला तो सब भला, हाँ अंत भला तो सब भला से थोड़ा अंतर है, अनंत हो, अंत भला से सब भला अंतर है। यहां पर जीतने और हारने की बात है। जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, 2 लोग लड़ रहे हैं ना बेटा, तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे दोनों के बीच चल रहा है, एक बार ये जीत रहा है, एक बार वो जीत रहा है, एक बार वो, लेकिन अंतिम में जो जीत गया वही माना जाएगा विजेता ना, जैसे युद्ध होता है तो वही। हेल्थ हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वोमन स्कॉन्ड। लो भैया, ये भी सुन लो, अगर एक वोमेन स्कॉन्ड हो गई, स्कॉन्ड मतलब अपमानित घृणित, महिला के क्रोध से भयानक कुछ भी नहीं होता। हेल हैथ नो फ्यूरी, कह रहे हैं कि जो नरक में सैटन जहां था ना, पैंडिमोनियम में, उसकी आग भी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी एक क्रोधित महिला। अरे बाप रे बाप, बच जाइए। अपमानित स्त्री का क्रोध भयानक होता है। रिजेक्टेड वीमेन कैन बी फायरसली एंग्री। इसीलिए मैं तो बहुत सम्मान करता हूं अपनी बहनों का भाई।
क्योंकि गुस्सा हो गई देवियां ना। तो वास्तव में ना हमारे यहाँ जो अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है वो कैसे की गई है? आ? वो कहीं ना कहीं है, रियलिटी है, हम लोग समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, भाई इतिहास अपने आप को दोहराता है। सुनते चले आए हो, खूब बोलते होगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इवेंट्स रेकर इन साइकिल्स ना, ऐसे साइकिल है ऐसे। तो इतिहास खुद को दोहराता है। हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन विनेगर, ये तो बात सही है भाई। विनेगर जानते हैं, सुबह सुबह नाश्ता बनता है, बहुत सारे लोग विनेगर का यूज करते हैं, चाउमीन वाउमीन बनाते हैं। और हनी तो बहुत सारे लोग गर्म पानी में डाल करके वॉकिंग वॉकिंग जाते हैं, मोटापा वटापा कम करने के लिए। तो हनी कैचेज मोर फ्लाइज देन विनेगर। तो काइंडनेस जो होती है, हनी मतलब यहाँ काइंडनेस हो गया, इज मोर परसुएसिव देन हार्सनेस। विनेगर क्या होता है? खट्टा कर देता है दांत भाई। मैं भी एक बार ले आया था मोटापा कम करने के लिए विनेगर, 2 दिन पिया तो मुझे लगा मेरे दांत खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में। वो रखा हुआ है, किसी को चाहिए तो ले जाएगा। नरम व्यवहार कठोरता से ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आप किसी के साथ नरम व्यवहार करेंगे ना, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करता हूँ, और मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे नकली ही करते हो लेकिन करते हैं। इफ विशेज वर हॉर्सेज, इफ विशेज वर हॉर्सेज बेगर्स वुड राइड। अगर इच्छाएं जो हैं वो घोड़े की तरह होती तो बेगर्स भी उस पर चढ़ रहे होते। मतलब अगर इच्छाओं से ही सब कुछ हो जाता तो कोई भी गरीब नहीं रहता, कोई भी जो है मेहनत नहीं करता। मियर विशेस डोंट अचीव रिजल्ट्स, केवल चाहने से परिणाम नहीं मिलता है, करना पड़ता है। जो मैं आपको कहता हूं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए, केवल चाहने से काम नहीं होगा, यू हैव टू एक्ट, आपको एक्ट करना पड़ेगा बच्चा। नहीं एक्ट करोगे तो बाद में रिएक्ट करोगे। इफ यू रन आफ्टर 2 हेयर्स, अगर आप 2 हेयर्स के पीछे भागेंगे तो यू विल कैच निदर। तो इसका मतलब एक क्या कहते हैं, 2 नाव पे एक साथ सवारी नहीं करते हैं। एक साथ 2 काम करेंगे तो कोई नहीं होगा। स्प्लिट फोकस फेल्स बोथ टास्क। बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं सर एसएससी की भी तैयारी साथ में सोच रहा हूँ, करता रहूं, ये भी करता रहूं। तो मैं कहता हूँ बेटा नहीं हो पाएगा, फिर एक ही करो। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क। आप सब जानते हैं कि अगर दूध गिर गया तो उस पर फिर चिल्लाने से क्या फायदा है, लेकिन घर में कुछ नालायक होते हैं, गिर तो गया, नुकसान तो पहले हो गया, अनाप शनाप बोल करके दिमाग का भी नुकसान कर देते हैं ना। तो रिग्रेट कैन नॉट अनडू द पास्ट, पश्चाताप करने से आप पास्ट को, भूतकाल को बदल नहीं सकते। यही मैं आपसे कहता हूं, जो हो गया उसको भूल जाओ। रिग्रेट मत करो कि मैं पिछली बार ये करता तो ऐसे हो जाता, छोड़ो, अब आगे के बारे में सोचो। जो हो गया उस पर रोना व्यर्थ है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक अ वर्ल्ड, कह रहे हैं कि दुनिया बनाने के लिए हर प्रकार की चीजों की जरूरत होती है। तो सोसाइटी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ बदतमीजी करता है तो गार्जियन कैसे समझाते हैं, कहते हैं छोड़ो बेटा, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक अ वर्ल्ड, समाज में हर प्रकार के, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दुष्ट भी हैं, बदमाश भी हैं, हाँ, गंदे भी हैं, तो बहुत सभ्य भी हैं, शरीफ भी हैं। जस्टिस डिलेड इज गाल्सवर्दी डिनाइड। गाल्सवर्दी में दिखाया है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यही तो दिखाया इन्होंने। हम्म, हाँ, चुन चुन कर लाए हैं। हाँ, जेके इंग्लिश क्लासेस इटावा, गुड इवनिंग। आप अपना नाम बताइएगा, मैं आपके नाम से, जेके इंग्लिश क्लासेस आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू अर्शी, जो है जल्द ही स्वस्थ ही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी समस्याएं हैं, आती ही रहती हैं। श्वेता करें, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे करते हैं रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल याद रखना है सुमन,
बेटा इसलिए याद रखना है कि इसमें ट्रांसलेशन का भी एक पार्ट है। हाँ, सुमन कह रही हैं कि जीएस पेपर के बारे में आज भी मैंने डिस्कस किया है। वेरी सून आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा एक प्लेटफॉर्म के बारे में, आप वहां जाना, उसको ज्वाइन कर लेना। आप मेरा रेफरेंस दोगे तो वहां पे आपको फीस में भी बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, और बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स वहां पर जो है पढ़ाते हैं, कोई फालतू के टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, और एकदम अप टू द जो है टू द पॉइंट चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और बिल्कुल मान के चलिए कि मेरी शर्त ही उनके साथ यही है कि जैसे भी बच्चे पढ़े उनको पढ़ा देना बस। देखो जीएस चूंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो वहाँ आप 200-500 रुपये खर्च हो जाएगा, कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। फिर भी आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा। लेट जस्टिस इक्वल्स इनजस्टिस ना, अगर न्याय देरी से मिलता है तो इससे अच्छा न्याय ही ना मिले, मतलब वो अन्याय के समान है। तो देरी से मिला न्याय अन्याय के समान होता है। कीप योर पाउडर ड्राई, लो भैया यही मैं आपको कह रहा हूं, स्टे प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन, हर समय तैयार रहो। जैसे बहुत सारे बच्चे थे शुरुआत में जब क्लास चल रही थी, सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, 2 साल में होगा 4 साल में, मैं यही कहता था कीप योर पाउडर ड्राई, हमेशा तैयारी रखो, क्या ही जा रहा है, एग्जाम आज करा लें कल करा लें, नो वरीज, हर समय तैयार रहो ना। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, निंदक नियरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। तो कह रहे हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, मित्र को तो नजदीक रखो लेकिन दुश्मनों को और नजदीक रखो, मतलब यहां पर केयरफुली वॉच करने के लिए कह रहा है। मित्र को तो देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसा नहीं, आजकल मित्र भी बड़ा घात लगाते हैं ना, मेरे साथ जैसे उसने कई सारे घात लगा दिए। वॉच फोर्स केयरफुली, मतलब दुश्मन को बड़े ध्यान से देखो, कड़ी निगाह रखो, दुश्मन को हल्के में मत छोड़ो। काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस, जैसे मनी बिगेट्स मनी एक है, वैसे ही काइंडनेस दया दया को जन्म देती है। मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा पैदा होता है, मतलब पैसे से पैसा बनता है, मनी बिगेट्स मनी। काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस, मतलब काइंड एक्ट प्रॉम्प्ट्स मोर काइंडनेस ना, आप जब अच्छा काम करेंगे तो ये दूसरों को भी प्रेरित करता है कि यार मैं भी ऐसा करूंगा। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं, आप कभी जीवन में सफल हो जाएं तो कोशिश करिएगा जिनका जितना आप बेहतर कर सकें अपने स्तर से उतना करिएगा। नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स, ज्ञान बोलता है और बुद्धिमानी सुनता है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सुनना ज्यादा पसंद करता है। वाइज पीपल लिसन मोर, ठीक है। लेट नॉट द लेफ्ट हैंड नो व्हाट द राइट हैंड डज, भाई दाएं हाथ को भी ना पता चले बायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को भी ना पता चले दायां हाथ क्या कर रहा है, मतलब परोपकार बिना दिखावा किए करो। वो वाले रील की तरह नहीं जिसमें एक रील में दिखाता है, रील क्या, एक फोटो वायरल हुई थी, हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है, 10 नेता लोग गए उसको एक केला दे रहे थे, बनाना एक सिंगल, और फोटो खिंचवा रहे थे ऐसे हाथ लगा करके, ऐसे ऐसे ना। तो परोपकार बिना दिखावा किए करो भैया, डू चैरिटी क्वाइटली, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। लाइफ बिगिंस एट 40, ये भी अभी 40 के जो नहीं हुए हैं वो सुन लीजिए, 40 के बाद भी नई शुरुआत संभव है, मतलब मिड लाइफ ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि 40 को हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया, 40 के बाद भी क्या है, नई लाइफ जीवन संभव है। तो ये ध्यान रखिएगा, मिड लाइफ ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटीज। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये तो कितना पॉपुलर है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन केवल रोजेस का बेड नहीं है, मतलब जीवन में केवल सुख ही नहीं होता, जीवन केवल सुखमय ही नहीं होता, इसमें दुख भी आते हैं। तो मतलब लाइफ हैज हार्डशिप्स, लाइफ में कठिनाइयां भी आती हैं, केवल यह सुखमय ही नहीं होता है। लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशन, छोटी छोटी बूंद से बड़ा समुद्र बनता है। कहने का मतलब स्मॉल एफर्ट्स एक्यूमुलेट, छोटे छोटे प्रयास मिल करके बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं।
सर पीजीटी की भी क्लास, हाँ प्रियंका, ये पीजीटी के लिए ही है, आप सबके लिए है ये, टीजीटी पीजीटी एलटी सबके लिए है, ऐसा आप लोग मत सोचा करिए। धर्मवीर कह रहे हैं सर जी फेक नहीं है सिलेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, दोज जो सिंसियर हैं, मुझे पता है, जो सिंसियर हैं बच्चे वो हर चीज में सिंसियर होते हैं। नम्रता जी देखिए आ गई हैं, ठीक है स्वागत है। तो स्मॉल एफर्ट्स करिए भाई, वो आके चल के बड़ा परिणाम देता है ना। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, आपको पता ही है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है ना। तो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग मिसलीड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ डीप में थोड़ा पढ़ा करो। बहुत सारे बच्चे हमको क्वेश्चन भेजते हैं कहीं से, प्रैक्टिस सेट कहीं से भी मिल गया तो अपना उससे फोटो कॉपी खींच करके भेजते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसमें तो ये दिया है ना। तो डीप में जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे आप उन चीज़ों को पहचान नहीं पाएंगे, और जब धीरे धीरे आप स्टडी कर लेंगे ना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को लाता था और मुझे देख के ही समझ में आ जाता था कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है, तो वो पढ़ने से आएगा। हम्म। और बाकी अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव केवल करेंगे तो जो आंसर दिया रहेगा, खास करके एक दो ऐसे पब्लिकेशन हैं जो इनके 30% आंसर गलत होते हैं, ठीक है। लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, भाई निरंतर, लिटिल स्ट्रोक मतलब छोटा छोटा प्रहार करने से बड़े बड़े ताड़ का पेड़ भी गिर जाएगा ना। तो निरंतर प्रयास से बड़ी बाधाएं भी हट जाती हैं। परसिस्टेंट एफर्ट डिफीट्स बिग ऑब्स्टेकल्स, अगर लगातार प्रयास करेंगे तो बड़ी बड़ी सी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैन प्रपोजेस गांधी डिस्पोजेस, गांधी जी का ऐसे है, ध्यान रखना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इसलिए कह रहा हूं मैन प्रपोजेस गांधी डिस्पोजेस, ठीक है, गॉड डिस्पोजेस। प्लान्स आर सब्जेक्ट टू फेट, हम तो केवल क्या कर सकते हैं, जो हमारे रामचरितमानस में क्या कहा गया है, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा बढ़िया जो है श्लोक है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस पर ही, मतलब कि हम, हाँ हुई है वह जो राम रच राखा और कोकर तरण बढ़ामो शाखा। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य प्रस्ताव करता है ईश्वर निर्णय करता है। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, ये तो बात ही सही है, बचपन में हम लोगों को सिखाया गया, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, वही है। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, मिलकर काम करने से बोझ हल्का हो जाता है, तो साथी हाथ बढ़ाना। मेनी हैंड्स थक जाएंगे तो लाइट वर्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मेजर ट्वाइस कट वंस, ये भी बड़ा फेमस है भाई, करने से पहले भली भात जांच लो। मेजर मतलब नाप लो, ट्वाइस कट वंस मतलब जैसे कपड़ा काट रहे हो तो पता चला आप टेलर हो और कपड़े की नाप, शर्ट की नाप ले रहे हो और आपने अच्छे से नाप ही नहीं करी, काट दरी, तो फिर उसको जोड़ नहीं पाओगे। तो कह रहा मेजर ट्वाइस कट वंस मतलब डबल चेक बिफोर एक्टिंग, करने से पहले भली भांत जांच ले ना कि मैं सही कर रहा हूं। और वैसे भी हम लोगों के गांव में क्या कहते हैं, थिंक ट्वाइस, दो, कोई भी काम करने से पहले दो बार सोचना चाहिए, गांव में कहते हैं। माइजरी लव्स कंपनी, भाई ये भी बड़ा है, दुखी व्यक्ति जो है वो क्या होता है, अपना कंपनी खोजता है ना। अनहैप्पी पीपल सीक अदर्स टू शेयर ग्लूम, दुख में लोग क्या कहते हैं, दुख में लोग अपना दुख शेयर करना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो दुखी व्यक्ति क्या करता है, माइजरी लव्स कंपनी। नेसेसिटी नोज नो लॉ, भाई जब जरूरत है तो कोई नियम नहीं मानती, आवश्यकता, नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी आवश्यकता का कोई नियम नहीं होता, मतलब एक्सट्रीम नीड ब्रेक्स कन्वेंशंस, जब बहुत नीड होती है तो सारी परंपराएं, कन्वेंशन, सब नियम टूट जाते हैं। तो भारी आवश्यकता नियम नहीं मानती है।
नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब डोंट क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। अगर कोई आपको गिफ्ट दे तो उसमें कमी मत खोजो। और आजकल तो हमारे यहाँ यही खोजते हैं कि ये तो पार्टी में खा के गया 500 की और गिफ्ट दे के गया 101 का। नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ऐसा बहुत होता है ना, गांव में मैंने देखा है, सुना भी है। शहर में तो बहुत मौका नहीं मिला, गांव में ऐसा सुना भी है। लोग कैलकुलेशन करते हैं कि अगर इनको बुलाएंगे तो ये फालतू में 150 रुपए का खाएंगे और 10 रुपए का पार्ले ले आएंगे। तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे गिफ्ट बटोरने के लिए पार्टी दे रहे हैं। न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स, ये भी सही बात है। न्यू वाइन इन, नई बातें पुराने ढांचे में, न्यू आइडियाज इन ओल्ड फॉर्म्स ना। तो न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स, बस वही है जैसे कहते हैं पुराने ढर्रे के ही लोग हैं और ढर्रे की चीजें हैं, नए लोग हैं केवल, बस। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, अगर कुछ वेंचर नहीं करोगे, जोखिम नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। रिस्क इज नेसेसरी फॉर रिवार्ड, रिवार्ड चाहिए तो रिस्क लीजिए भैया, नहीं तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, ये भी बात सही है भाई। ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते, मतलब कुछ चीजें स्वभावतः मेल नहीं खाती हैं। सम थिंग्स आर इनहेरेंटली इनकॉम्पिटेबल ना। जैसे दो हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वही लोग कहते हैं ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। एक गरीब एक अमीर, तो कहते हैं वो कभी मिक्स नहीं हो पाते हैं ना। ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। वंस बाइटन ट्वाइस साई, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। वंस बाइटन ट्वाइस साई, मतलब पास्ट हर्ट मेक्स वन कॉशस, जो पूर्व में चोट खा चुका है वह सावधान हो जाता है। धोखा खाकर व्यक्ति सावधान हो जाता है। वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर, ये भी कितनी बड़ी बात है ना। एक अबाबील से समर नहीं बनता है। वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर, तो इसका मतलब एक उदाहरण से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ये सही है या गलत है। वन इंस्टांस डजंट प्रूव अ ट्रेंड, एक इंस्टांस से आप ट्रेंड प्रूव नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस, भाग्य दो बार दरवाजे नहीं खटखटाती, मतलब अवसर आपके पास बार बार नहीं आता है। चांस आर रेयर, एक्ट प्रॉम्प्टली, जो आपको करना है, और वो भी यूपी में नौकरी चांस ही है। यूपी में नौकरी आर रेयर, इसलिए पढ़ो प्रॉम्प्टली, ठीक है। अवसर बार बार नहीं आता, मिला है बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग यूपी में नौकरी आवा, तो यूपी में नौकरी आया है बड़े भाग्य से, तो ले लो भैया, मिस ना करो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, लो भैया, फ्राइंग पैन से निकले फायर में चले गए, मतलब बुरे से और बुरा हो जाना, फ्रॉम बैड टू वर्स सिचुएशन में जाना। पेशेंस इज अ वर्च्यू, आपसे कहता हूं धैर्य रखो बच्चा। पेशेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, सबके अंदर नहीं होती। पेशेंस इज मॉरली एडमिरेबल एंड यूजफुल। पेनी ड्रॉप्ड, ये भी बड़ा फंस है ना। बात अंततः समझ में आ गई, जैसे मैं आपको कोई समझा, फाइनली यू रियलाइज्ड व्हेन, बहुत देर से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसे नहीं, समझ नहीं पा रहे हो। फाइनली आपको कोई बात समझ में आएगी तो मैं कहूंगा कि पेनी ड्रॉप्ड हो गया, मतलब फाइनली आपने रियलाइज किया, अंततः आपको समझ में आ गया ना। रियलाइजेशन फाइनली ऑकर्ड, पेनी ड्रॉप्ड बोलते हैं उसको। और पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, आप जानते हैं अगर आप 1 रुपया बचाते हैं तो आपने 1 रुपया कमाया, मतलब बचत ही कमाई है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स, जो शीशे के घरों में रहते हैं जॉनी, वो दूसरों के घरे पत्थर नहीं फेंकते। डायलॉग सुना होगा राजकुमार का ना। अच्छा, मूवी वूवी आप लोग नहीं देखते हैं, अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो देख लेंगे भी तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मूवी भी लिटरेचर है, साहित्य है, उससे कुछ सीखा करिए। तो जॉनी पत्थर मत मारिए अगर आपके कांच के घर हैं, शीशे के घर हैं तो डोंट क्रिटिसाइज व्हेन वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म, जब आप खुद दोषी हो तो दूसरों को दोष ना दें। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ये भी बड़ी सही बात है। जो आप उपदेश देते हैं ना उसका प्रैक्टिस भी करिए, मतलब उपदेश वही दो जो खुद पालन करो।
जो खुद करते हो, उपदेश वही मानो जो खुद करते हो। फॉलो वंस ओन एडवाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप जानते ही हैं, इलाज से बेहतर बचाव है। प्राइड है था फॉल, घमंड का पतन निश्चित है। आप सबको पता है घमंड करेंगे तो पतन होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग टाल मटोल कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए अब आप आज पढ़ रहे हैं, फिर कहेंगे चलो यार कल से पढ़ लेंगे, क्या ही जा रहा है, हाँ आज रात भर में क्या हो जाएगा। तो टाल मटोल समय का चोर है, आपकी समय की चोरी कर लेता है, समय कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो डिले वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, डिले करने से हमारा महत्वपूर्ण समय जो है वो नष्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ना, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ शुरुआत से ही। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, पहला ही कदम बेहतरीन तरीके से रखो, मतलब शुरू से ही मेहनत करो, शुरू से ही अपना इंप्रेशन बनाओ। तो मेक अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एफर्ट और इंप्रेशन ना। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग्स, जो है आंतरिक अर्थों को भी समझना, पंक्तियों के बीच के अर्थ को समझना कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, कह रहे हैं रिवेंज जो है एक डिश की तरह है, बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो डिलेड कैलकुलेटेड रिवेंज इज मोर इफेक्टिव, मतलब जो बदला सोच समझ कर लिया जाता है वो बड़ा प्रभावकारी होता है। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, रिवेंज एक ऐसे डिश के समान है जब कोल्ड हो जाता है तब सर्व करिए तो ज्यादा मजा देता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, आप जानते हैं अच्छा काम समय लेता है, एक दिन में नहीं होता। सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब टू एग्री कंप्लीटली, जो है पूर्ण सहमति देना या पूर्ण सहमत होना, सहमति होना गलत हो गया है। साइलेंस इज गोल्डन, आपको पता है ये साइलेंस हमेशा बेस्ट होता है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब मैं अपना लेसन खत्म करके जा रहा हूं, अब बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ इट इज समवन एल्स टर्न टू एक्ट, अब आपका काम है, आप रिवाइज करते हैं, लर्न करते हैं कि नहीं करते हैं। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने क्लास ले लिया, अब अगला कदम आपके हाथ में, आप इसको रिवीट करिए, लर्न करिए या ना करिए। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेनिफिट्स ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस टुगेदर, जब किसी व्यक्ति को दो परिस्थितियों का एक साथ फायदा मिले, दो भिन्न परिस्थितियों का लाभ एक साथ मिले, तो उसे कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो यहां आकर के हमारा 200 समाप्त हो गया। अब कल हम यहां से शुरू करेंगे 201 से। आज के लिए बहुत हो गया, 125 हम लोगों ने कर लिया ना, 1 घंटे 12 मिनट हो गए। डज टीचिंग गिव मोर सिलेक्शन दैन सेल्फ स्टडी, व्हाट इज योर ओपिनियन। टीचिंग मतलब क्या, टीचिंग का मतलब मैं समझ नहीं पाया, आपका सेंटेंस क्लियर नहीं। डज टीचिंग गिव मतलब आप टीचिंग देते हैं कि आप पढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बताइए। 170 प्रोवर्ब क्या था भाई, देख लेते हैं। 170 पे चलते हैं, एक हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि ये सही है कि नहीं है। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही हो। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, आगे थिंग लगाएं, आप वही कहना चाहते होंगे, इतना भी कंप्लीट है ना, थिंग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत। हालांकि वो अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, हम समझ रहे हैं आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन लिटिल नॉलेज इज डेंजरस भी अपने आप में पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है। तो थिंग आप वहां लगाएं या न लगाएं कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो, कल आपसे फिर मिलेंगे इस क्लास में। बाकी क्लास में तो अभी आपसे हमारी मुलाकात होगी 10 बजे, 10 बजे सब लोग जुड़िएगा। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो
उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा ना। तो चलिए, सी यू अगेन एट 10 o'clock पर आपसे मिलते हैं। 2-5 मिनट लेट होगा तो आप वेट कर लीजिएगा। तब तक आप लोग भी अपना डिनर लीजिए, मैं भी चलता हूँ डिनर लूँगा, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए, लेट्स मीट एट 10 o'clock। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट यू ऑल।